वैसे तो हमारा परसेंटाइल होता है, इसका हम बहुत ही ज़्यादा यूज देखते हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पर जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं सब में आपका परसेंटाइल दिया जाता है, यार आपके इतने परसेंटाइल मार्क्स हैं। ठीक है, तो परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा परसेंटेज होता है और परसेंटाइल होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि एक एग्ज़ाम है, आईआईटी जेई का मान लेते हैं। ठीक है, तो जेई का आपका एग्ज़ाम है और इसमें जो है आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने रखा है 100। ठीक है, और जो हाईएस्ट मार्क्स आए 45 है, जो AIR 1 जो जिस बंदे का आया है उसका 45 मार्क्स आया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे किसी को बोलते हो कि मेरे जो है जेई में 45 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, ठीक है, या फिर 45% मार्क्स आए, तो आपको किस तरह से जज करेगा? वो यही बोलेगा कि यार 45 मार्क्स मतलब बहुत कम होता है। जब तक आपके कोई ये ना बोले 90% मार्क्स या फिर 95% मार्क्स, तो ये इतने तब तक उसको ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ें तो पता ही है कि जेई जैसे एग्जाम्स जो आपके होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के उसमें पूछेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है मार्क्स सबके कम आएगा। ठीक है, तो आपका जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है वो ऐसे मेजर नहीं कर सकते हैं कि यार 45% मार्क्स है तो आप जो है आपने पुअर परफॉर्म किया है, आपने बेटर परफॉर्म नहीं किया है। आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो इस बेस पर मेजर किया जाता है कि बाकी जो जितने बंदे थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं परसेंटाइल। ठीक है, आपका एक्चुअल में परसेंटेज कितना है? 45% है, लेकिन जब आप परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे तो जितने बंदे हैं उनका जो है मार्क्स देखोगे, किसी का होगा 10%, किसी का होगा 20%, किसी का होगा 30%। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका है 45% जो AIR 1 का है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो 100 परसेंटाइल वाला बंदा होगा उसका होगा 45%, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है कम होता जाएगा, ये आएगा 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। अब अगर आप बोलते हो कि मेरे जो है 100 परसेंटाइल मार्क्स हैं, तो अब जो है आपकी परफॉर्मेंस एक कोई भी इसको मेजर कर सकता है कि हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यही मैं अगर बोलता कि यार आपने 45% मार्क्स आपको मिले, तो कोई बोलता कि यार आपने बहुत पुअर परफॉर्म किया है। ठीक है, लेकिन ये कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं होता है मेजर करने का। जो भी हमारे एग्जाम्स इसीलिए हैं, वो क्या करते हैं कि हमें परसेंटाइल बताते हैं कि आपका इतना परसेंटाइल है, इस बेस पर आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप जो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हमारा परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। जो हमारा परसेंटाइल होता है, जितने बंदों ने परफॉर्म किया है उसमें क्या आपकी मार्क्स की परसेंटेज है, वो हमें परसेंटाइल बताता है। और परसेंटेज जो हमारा होता है वो टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं, आपको मिले हैं, वो आपका परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं परसेंटाइल और परसेंटेज। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसके लिए एक फार्मूला होता है, अब सीधे हम फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमें pth परसेंटाइल कैलकुलेट करना हो, ये क्या होगा, P/में 100 इंटू जो टोटल नंबर हमारे होंगे +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा pth परसेंटाइल कैलकुलेट करने का होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारा एक्चुअल में कहीं कहीं पर आपको n सिर्फ मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला है वो n+1 होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि कहाँ से आता है। तो आपका जो मीडियन होता है वो आपका 50th परसेंटाइल हम उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका मिडल वैल्यू होता है, तो जब आपका मीडियन होता है 50th परसेंटाइल होता है, तो वहीं से आपका जो ए वाली वैल्यू है n+1 आती है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। तो pth परसेंटाइल हमारी वो वैल्यू होती है जिसके इक्वल या फिर जिससे कम
हमारे बाकी परसेंटेज ऑफ वैल्यूज लाई करती हैं, ठीक है, उस डेटा सेट में। तो जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ कि स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट आर, और 15 स्टूडेंट हैं और इनके जो है इस तरह से ये डेटा गिवन है, इसमें आपको 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो अगेन जो भी डेटा सेट गिवन होगा उसमें आपको जो डेटा सेट होगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने जब लिख लिया उसके बाद आप 25th परसेंटाइल कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर वो वैल्यू पी की वैल्यू रख दोगे 25, ठीक है। तो जैसे ही आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो और एन की वैल्यू क्या है, 15 स्टूडेंट है, तो 15 + 1 में क्या हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो जो आपकी 4 वैल्यू आई है, यानी कि जो पीएथ परसेंटाइल है, 4th वाली जो वैल्यू होगी, इसको हमने देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये आपका है 19, 28, 34, 36, 38, 43, 44, 6, 6, 7, 48, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये वाली वैल्यू को आपको करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बाकी, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमें काम है 25th परसेंटाइल, तो इधर ही हो जाएगा हमारा। तो जो हमारी 4th पोजीशन पर वैल्यू है, ठीक है, वही हमारी 25th परसेंटाइल होगी। तो हमारे कौन से 4th पर 36, तो 25th परसेंटाइल हमारा कहाँ पर आएगा, 36 जो वैल्यू है या फिर जो स्कोर है वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यार एक्चुअल में आपका जो है 4 ही मिले, ठीक है, ये जो है 4th प्लेस ही मिले। काफ़ी बार क्या होगा कि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही हो वो आपका जो है डिवाइड ही ना हो, ठीक है। अगर आपका डिवाइड नहीं होगी तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर सपोज मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया कि 30th परसेंटाइल आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 30th परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30/100 इंटू में क्या करोगे आप n+1, यानी कि ये हो गया आपका 16, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 16 × 48 4.8, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करना है कि ये 4 प्लस में 0.8 इस तरह से अलग अलग कर लिया। तो 4th पोजीशन पर क्या है 36 आ रहा है आपका, तो 36 लिख लिया। लेकिन अब 36 और 38 के बीच में आपका कितना गैप आ रहा है, इसको आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से 36 और 38, ठीक है। तो 2 का गैप आ रहा है, और जो 2 का गैप है ये जो है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.8 की वैल्यू इतने में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो आपका कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है आपकी टोटल 2 है। अब मैं इसको 1 जब मानूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, तब मिलेगा मुझे 2। जैसे ही, यानी कि मैं 1 मानने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी ये वैल्यू 1 होती तो क्या होता, 4 + 1 5 हो जाता, तो तुरंत मुझे क्या मिल जाता, ये वाली वैल्यू मिल जाती, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 का मतलब क्या है, मेरा 2 है, जो ये वाली वैल्यू 2 मिल रही है मुझे, 36 से 38 मुझे मिल गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जो मेरी 2 वैल्यू है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 है। जब मैं 0.5 करूँगा तो 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही जब मैं ये क्या करूँगा 0.1 पर आऊँगा तो ये क्या होगा, इस तरह से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि सिंपल सा आपका बस यही चीज़ है कि जब आपका 2 है यहाँ पर और ये चीज़ आपका है 0.8 का कैलकुलेट करना है, तो सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से, तो आपका आ जाएगा 1.6 वैल्यू, ठीक है। जब आपका 2 है और आपको कैलकुलेट करना है 1 का, तो आपका तुरंत आ जाएगा 2, ठीक है। 0.1 का रहेगा तो यहाँ पर 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाती है। तो जो हमारा ये 0.8 के लिए वैल्यू आई, ये एक्स्ट्रा जो 0.8 के लिए वैल्यू आई, ये कहीं ना कहीं इतनी वैल्यू हमारी मिल रही है, ठीक है। ये वाली जो हमारी वैल्यूज हैं इनको हमें 30 कितना कहाँ गया 36 है, 36 प्लस में 2 × 0.8 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 37.6 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30th परसेंटाइल, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कैसे मैंने किया है।
ठीक है, सिंपल से आपकी कैलकुलेशंस हैं। अगर वो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो जितने का डिफरेंस होगा, ठीक है, और उसमें जो है ए वाली जो वैल्यू तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका इसमें ऐड कर देते हैं। ये होता है आपका। अब ये चीज़ है हमारा परसेंटाइल। आपको परसेंटाइल अच्छे से समझ में आ गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं भी समझ में आ गया।